मानाराम जी मेरे साथ मौजूद हैं शहीद स्मारक पर। मैं हूं और इस समय भी जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। अरमान बेनीवाल जी खुद यहाँ मौजूद है। मानाराम जी, सवाल ये है, कहाँ तक जाएगा इनका संघर्ष? संघर्ष तो पिछले 25 साल से चला आ रहा है। और हम जब बैठते हैं कहीं पे धरने पे, न्याय की जब लड़ाई लड़ने के लिए हनुमान बेनीवाल जी बैठते हैं, तो ये नहीं सोचते कि ये कहाँ तक जाएगा। वो यही सोचते हैं कि मेरे को ईमानदारी के साथ, युवाओं के साथ न्याय करना है और मैं इनके हकों के लिए लड़ूंगा। ये सोच के ही बैठते हैं कि मैं कितने लंबे समय तक लड़ूंगा। ये लड़ाई आर पार की हो सकती है, किसी भी तरीके से लड़ना पड़े, लठ खाने पड़े, मुकदमे खाने पड़े। तो ये हम कभी भी आरएलपी के कार्यकर्ता और हनुमान बेनीवाल जी कभी नहीं सोचते कि ये कहाँ तक जाएगा। ये लंबा जाएगा। जब तक ये चलेगा तब तक एसआई की भर्ती रद्द नहीं होगी, चाहे किसी भी तरीके से इनको रद्द करवानी पड़े। क्योंकि आप सोचिए कि एसआई एक जो थानाधिकारी होता है, आप सोचिए जब एक गरीब आदमी से एक पढ़ा लिखा जब थानेदार बनता है, ईमानदारी से थानेदार बनता है, वो भी थाने में जाके एक गरीब आदमी, दलित शोषित पीड़ित जो आदमी होता है, उससे मजदूर वर्ग का जो होता है उससे ढंग से बात नहीं करता। तो ये फर्जी जो ऐसा ही बने हैं। आप सोचिए जो कैपेबल नहीं है ये बने हैं, तो ये किस तरीके से जनता के साथ पेश आएंगे। जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ और अन्याय करेंगे। प्रदेश कहाँ चला जाएगा, देश कहाँ चला जाएगा। छोटी बच्चियों के साथ आज आप देखते हो बलात्कार होते हैं, फिर ये कहाँ से न्याय करेंगे, खुद ही चोरी से भर्ती हुए। तो ये चीज़ें हैं, ये लंबा संघर्ष चलेगा हमारा। जब तक चलेगा तब तक ये एसआई की भर्ती रद्द नहीं हो सकती। अच्छा, भजन लाल जी को देखकर क्या लगता है, वो क्या निर्णय ले सकते हैं इस पूरे मामले पर? क्या क्या संज्ञान लेंगे? ये भजन लाल जी के हाथ में है नहीं। भजन लाल जी सरकार खुद चला नहीं रहे। भजन लाल जी तो एक कैरेक्टर का काम कर रहे हैं कि सीएम का उनको रोल मिला हुआ है, वो काम कर रहे वो भी हैं। डमी कैंडिडेट है। जी बिल्कुल, डमी कैंडिडेट है। और वो बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, उनके आसपास में जो जो बड़े अधिकारी है वो चलाते हैं। वो सारे केंद्र से के लगाए हुए हैं और उनके इशारे पे चलते हैं। भजन लाल जी को आदेश आएगा इसको कैंसिल करने दो, कैंसिल करेंगे। लेकिन भजन लाल जी को ये सोचना चाहिए कि मेरे को यहाँ इस कुर्सी पे बिठाए तो एक दो निर्णय तो ऐसे ले लूँ कि इस प्रदेश के युवाओं का भला हो जाए। जो गरीब बच्चे जो यहाँ 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये महीने के दे के पीजी में रहते थे, कहाँ से पैसा लाते थे गरीब माँ बाप। आप मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ, तो मेरे को पता है कहाँ से रूम लेके रहते थे। कोचिंगों के पैसे नहीं थे, वो ईमानदार से दौड़ किए, खाने को मिलता नहीं था। क्योंकि फिजिकल की तैयारी जो एसआई की करता है उसको, अब फिजिकल की तैयारी करता है उसको डाइट खा, चाहिए होती है। उनको डाइट भी चाहिए होती है, प्रोटीन चाहिए होता है, सारा कुछ तो एक गरीब बच्चे को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मेहनत से उन्होंने एग्जाम दिया और वो उनका नंबर आया, 1000 के बाहर आ गया, 900 आ गया। लेकिन ये फर्जी 700-800 फर्जी लग गए तो उनका नंबर नहीं आया। ये कुठारा घात है युवाओं के साथ। तो इनके पक्ष में भजन लाल जी को ये सोचना चाहिए कि मैं कुछ भी, मेरे को चाहे किसी ने बिठाया हो, मोदी जी ने बिठाया हो, चाहे पर्ची के थ्रू आया हूँ, चाहे कैसे भी आया मैं, लेकिन मैं जाता जाता या रहूंगा भी तो भी मैं भला कर दूं युवाओं का। तो राजस्थान के अंदर एक मैसेज आए कि भजन लाल शर्मा एक बहुत ही नेक आदमी है। भजन लाल जी भी जमीन से उठे हुए आदमी है, सरपंच भी रहे। तो ये एक मैसेज जाएगा, उनको सोचना चाहिए कि मैं ये जो एसआई भर्ती का मामला है इसको तो मैं निरस्त करा के जाऊँ। ये बहुत अच्छा शानदार मौका है भजन लाल जी के पास, ये इनको इसको तुरंत प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे? युवा हैं आप, हाँ, कहेंगे? हाँ, इनसे बोलिए। पूछो। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा भविष्य के लिए चिंता का विषय है ये। जैसे भर्तियां रद्द होती है, पेपर लीक होते हैं, तो मैं भी एक युवा की तरह लड़ने के लिए आया हूँ आंदोलन पे। और मेरे माना राम जी बड़े भाई साहब ने जो बोला है वो मैं कहता हूँ।